हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो कि आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। मतलब यानी कि आप सभी को जैसा कि पता ही है कि आरबीआई जो है वो अभी काफी ज्यादा सख्त देखने को मिल रहा है। वैसे तो इसका काम ही यही होता है कि जितना हो सके उतना ज्यादा सिचुएशन को टाइट यहाँ पे रखा जाए, बिकॉज यहाँ पर पैसे का मामला होता है। सो आरबीआई की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आरबीआई ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसके चलते हम लोगों को एक रोज खबर सुनने को मिल रही है। तो वो है आईपीओ से रिलेटेड। यस, कौन से आईपीओ? तो वो है बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ, जो कि वो कंपनियां यहाँ पर आईपीओ लाने की बात कर रही हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो ये कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? अगर IL&FS की बात करें तो बहुत बड़ी गड़बड़ यहाँ पर हुई थी। एंड इतनी बड़ी एनबीएफसी जब कोलैप्स यहाँ पर हुई थी, तो जब इसके इम्पैक्ट की हम लोग बात करें तो आज भी हम लोगों को ये देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद आरबीआई ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर चेंज कर दिए और एनबीएफसीएस को यहाँ पर उन्होंने अलग से सेटल कर दिया है, जैसे अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में। तो इससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बदल दिए हैं। एंड जैसे ही ये रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बदले, तो आप सभी को पता ही है कि ये अपर लेवल एनबीएफसीएस है, उनको यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड जिनका भी नाम इसमें होगा तो उनको 3 साल का टाइम देते हैं। क्योंकि वो मार्केट में खुद को लिस्ट करा लें। तो ये बात जो है दोस्तों वो 2022 में बोली गई थी, जो कि अब 2024 चल रहा है। तो ये 2025 तक क्या करना है यहाँ पे कि 3 साल के अंदर ही आपको लिस्ट करवाना है। तो जैसे ही ये खबर आप लोगों को देखने को मिली थी, तो आपने देखा होगा कि आरबीआई ने लगभग 15 एनबीएफसीएस की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जो कि अपर लेयर में है। एंड उनको ये बोला गया कि ये जो चीजें हैं उन्हें आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि जिनका नाम है तो वो तो शेयर मार्केट में होनी ही चाहिए। एंड इन 15 लिस्ट वाली कंपनी को हम लोग देखेंगे तो इनमें से बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में है, बट जो है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जो नहीं है दोस्तों, उनको क्या करना पड़ेगा कि 3 साल का टाइम है तो उन्हें लिस्ट करवाना ही पड़ेगा। एंड तो इसलिए तो हमने अभी लेटेस्ट खबर जो है वो देखी थी दोस्तों की टाटा सन्स की, जो कि 100 साल पुरानी कंपनी है, वो यहाँ पर लिस्ट करने वाली बात कर रही थी कि क्यों इसके पीछे का जो रीजन है वही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। एंड तो अब वो लिस्ट होगी या नहीं होगी तो ये तो पता नहीं है दोस्तों अभी, क्योंकि उसने पहले हाँ बोला था, फिर उसने ना कर दिया था। तो देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों की बजाज ग्रुप की। तो यस, बजाज ग्रुप से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पर खबर देखने को मिल गई, तो इसी के चलते वो अब हेडलाइन भी बन गई, जो कि आप देख सकते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी जो है दोस्तों वो प्रिपरेशन कर रही है आईपीओ लाने से रिलेटेड। एंड दोस्तों वो 9 से 10 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड इस आईपीओ के साइज की बात करें दोस्तों, तो आईपीओ का साइज लगभग यहाँ पर 1 बिलियन डॉलर मतलब 8 से 8.5 करोड़ का बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ यहाँ पर आते हुए मिलने वाला है। एंड इसी चीज के चलते बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये किसकी कंपनी है, मतलब किसकी सब्सिडरी है? तो ये बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी है। यस, तो बजाज फाइनेंस के पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स हैं। एंड इसी के चलते बजाज फाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि अभी बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी जो है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कंपनी कितना अच्छा ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कर रही है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आरबीआई ने जो ये 15 शेयर्स की कंपनी की लिस्ट जो उन्होंने जारी की है, और जो अभी तक लिस्ट नहीं हुए हैं, तो वो कंपनी अभी हम लोगों को 3 साल के अंदर अंदर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि आरबीआई ने जो ये 3 साल का टाइम पीरियड दिया है, तो इसके अंदर इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो इसी चीज के चलते हमें ये हलचल देखने को मार्केट में मिल रही है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ कब तक आएगा, तो
भी आते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड तो बजाज फाइनेंस भागेगा तो बजाज फिनसर्व भी भागेगा, क्योंकि 50% शेयर बजाज फाइनेंस के बजाज फिनसर्व के पास है, ये उसकी होल्डिंग कंपनी है। एंड तो इसी के साथ साथ अल्टीमेटली बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी 2.5% की तेजी देखने को मिली। सो ये दोस्तों एक चैन है जो इस चीज के चलते हम लोगों को एक अच्छी खासी तेजी इस ग्रुप में देखने को मिल जाएगी और मिली भी है। तो डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर हमें फोकस रखना है। एंड तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों वो ये है कि आगे क्या दोस्तों, आगे वही चीज है कि जिसकी हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे थे कि 15 NBFCs की लिस्ट यहाँ पर जारी की जा चुकी थी। तो हर कोई उस 15 कंपनीज की लिस्ट को यहाँ पर देख रहा है कि कौन सी कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में नहीं है, मतलब कि कौन सी कंपनी नहीं है तो उसको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि RBI किसी को भी यहाँ पर छोड़ेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वो कह रहा है कि इस चीज को फॉलो करो वरना आप इस कैटेगरी से बाहर निकल जाओ। ठीक, तो उन कंपनीज को लिस्ट यहाँ पर होना पड़ेगा, IPO लाना ही पड़ेगा। एंड तो आप देख सकते हो कि 15 कंपनीज की लिस्ट में पहली कंपनी कौन सी है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या शेयर मार्केट में है? हाँ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड सेकंड बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये मार्केट में ऑलरेडी है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट थर्ड श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पहले नाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये कंपनी भी ऑब्वियसली शेयर मार्केट में है, निफ्टी 50 में इसकी एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन दोस्तों फोर्थ कंपनी जिससे रिलेटेड ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये क्या है, CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि ऐसी कंपनी जो बहुत सारी कंपनी के शेयर्स यहाँ पर होल्ड करती है। बट ये जो कंपनी है इसमें कोई ट्रेडिंग हम लोगों को होते हुए नहीं मिलती है और ना ही कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, सिर्फ ऐसे ही ये कंपनी बनाई हुई है जिसके ऊपर सारा कंट्रोल होते हुए हम लोगों को यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी को CIC कैटेगरी में डाला जाता है, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि इसीलिए टाटा सन्स के आगे CIC यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे L&T फाइनेंस लिमिटेड की। सो ये भी कंपनी दोस्तों शायद से शेयर मार्केट में नहीं है, तो 3 साल के अंदर इस कंपनी को भी IPO लाना ही होगा, ये तो यहाँ पर है ही कि लिस्ट कराना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट बात करेंगे पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की, तो ये शेयर मार्केट में है। एंड आगे कोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी कंपनी दोस्तों मार्केट में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन अगर देखा गया तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो कि दोस्तों बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, आप सभी को पता है कि इंडिया हाउसिंग फाइनेंस निफ्टी 50 का भी एक पार्ट यहाँ पे जमा हुआ करती है। नेक्स्ट हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की, तो ये पैसा वसूल करने के लिए बीच में हुआ था, बहुत ही बेकार घटना हम लोगों को देखने को मिली थी, तो ये कंपनी शेयर मार्केट में है। देन एक और टाटा ग्रुप की, ये भी शेयर मार्केट में अभी नहीं है, तो 2025 तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इसको भी लिस्ट होना पड़ेगा, जो कि इस कंपनी का दोस्तों जल्दी IPO जो है यहाँ पर आने वाला है, जिसके बाद ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। PNB हाउसिंग सर्विस लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी शेयर मार्केट में है दोस्तों। और एक और इम्पोर्टेंट कंपनी जो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि ये भी कंपनी दोस्तों HDFC ग्रुप की कंपनी है, जो कि ये कंपनी अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं है दोस्तों। तो इस कंपनी का भी IPO 2025 तक आ ही जाएगा। एंड तो अभी तक तो टाटा कैपिटल और HDB दोनों ने अनाउंस तो नहीं किया है IPO लाने को, बट इस रूल के चलते RBI का रवैया देखे तो कोई भी कंपनी को RBI यहाँ पर छूट नहीं देगी। एंड देन इसके नीचे ही एक और बड़ी कंपनी आदित्य बिरला फाइनेंस, जो कि अभी ये भी शेयर मार्केट में नहीं है, तो इसे भी 2025 तक लिस्ट होना पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। एंड देन मुथूट तो है ही दोस्तों। और नेक्स्ट एंड लास्ट 15 जो है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसके बारे में हमने
स्टार्टिंग में बात की थी तो ये भी कंपनी अभी प्रिपरेशन कर रही है, तो इसका आईपीओ इस साल के एंड या 2025 के स्टार्टिंग में ही आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो यहाँ पर बदले हैं, तो इसके चलते बड़ी बड़ी कंपनीज को आईपीओ यहाँ पर लाना मैंडेटरी बन चुका है। सो डेफिनेटली अभी इसमें टाटा है, एचडीएफसी ग्रुप है और बजाज भी हो गया, एंड उसी के साथ साथ बिरला ग्रुप भी हो गया। तो ये 4 देश की बड़ी कंपनी दोस्तों, जो कि इस रूल के चलते आईपीओ को लाना ही पड़ेगा, यहाँ पर लिस्ट करवाना पड़ेगा। एंड तो अभी जब भी ये कंपनियां आएंगी तो वो अपना पूरा रूट बताएंगी, जिसके चलते मैं आपको बता दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।